everyone and a warm welcome. You are watching It's Our Story with राजीव सरीन। और अगर आप मोटो ब्लॉगिंग सेटअप करने का सोच रहे हो तो आप बिल्कुल सही जगह आए हो, बिकॉज मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे आप अपने हेलमेट पे मोटो ब्लॉगिंग सेटअप कर सकते हो, अपना एक्शन कैमरा, अपना माइक सेटअप कर सकते हो। चाहे आपके पास एक मोटो क्रॉस हेलमेट है या फिर एक फुल फेस मॉड्यूलर नॉर्मल हेलमेट है, आपको कैसे सेटअप करना है मैं सब कुछ बताऊंगा। प्लस देयर आर 2 ways टू सेटअप ऑन अ नॉर्मल हेलमेट, फुल फेस हेलमेट, उसके भी मैं दोनों तरीके बताऊंगा। एडवांटेज, डिसएडवांटेज एंड मोटो क्रॉस पे कैसे सेटअप करना है वो भी बताऊंगा। सो एंड तक जरूर बने रहिएगा और अगर आपको वो कंटेंट पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। शुरू करते हैं इसी के साथ। मोटोक्रॉस वन, इसके अंदर सबसे बड़ा चैलेंज ये आता है कि जो शेप होती है यहाँ पे हमारी चिन की, वो थोड़ी चैलेंजिंग हो जाती है आपको माउंट करने के लिए। इन दैट केस हम यूटिलाइज करेंगे साइड एरिया। साइड एरिया को यूटिलाइज करने के लिए सबसे पहले हम यूज करेंगे इस तरह का एक माउंट जो कि स्टिक कर जाएगा इस 3M डबल टेप के साथ। ऑल यू नीड टू डू इज स्टिक दिस टेप हियर एंड देन स्टिक इट हियर। मैं ऑलरेडी यूज कर रहा हूँ इसको काफी टाइम से टू चेक द ड्यूरेबिलिटी एंड सो दैट आई कैन रिकमेंड इट टू यू गाइस आल्सो। सो दैट्स व्हाई ये ऑलरेडी यहाँ पे एग्जिस्ट करता है। सेकंड स्टेप वुड बी आप कैसे कैमरा को पोजीशन करेंगे, कैसे कनेक्टर्स को लगाएंगे। उसके लिए सबसे पहले लीजिए एक जे माउंट। जे माउंट कुछ इस तरह से दिखता है। आफ्टर दैट टेक सम स्ट्रेट कनेक्टर्स लाइक दीज। आपके पास एक ऑप्शन ये है और दूसरी ऑप्शन एक पिक्चर आपकी भी स्क्रीन पे आ रही होगी, दैट इज फ्रॉम Amazon। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वो एक स्ट्रेट कनेक्टर होगा, आप वो भी यूज कर सकते हैं। और इस तरह से अगर आपके पास एग्जिस्टिंग कनेक्टर है आप वो रीयूज कर सकते हैं एज पर योर कन्वीनियंस। तो सबसे पहले आप जे माउंट को लीजिए। जे माउंट के ऊपर आप अपना इस तरह से कनेक्टर को लगा दीजिए। इसको लगाने के लिए आप इस तरह से यहाँ पे इस स्क्रू को टाइट कर देंगे। सिमिलर वे आप ये स्ट्रेट कनेक्टर जो है इन सबको भी लगा देंगे। एंड आफ्टर डूइंग दैट इट विल लुक समथिंग लाइक दिस। सो ये आपको ऐसे इंश्योर करना होगा कि जब यहाँ पे आप जो आपने स्टिक किया था फर्स्ट स्टेप में, जब आप इस पे इसे लगाएंगे तो आपका कैमरा एकदम यहाँ पे फ्रंट में पोजीशन कर पाए। सो दिस इज राइडर्स फेवरेट पोजीशन टू माउंट अ कैमरा, दैट्स व्हाई आई एम प्रेफरिंग दिस एंड आई आल्सो लाइक इट। ट्राई टू मेक द पोजीशन नाउ। सो मेरे पास जो जे हुक है वो रोटेटेबल है 360 डिग्री, तो मैंने उसको इस तरह से कुछ सेट कर लिया है। ऐसे करने के बाद आई विल मेक श्योर कि मेरा कैमरा मेरे फेस के एकदम सामने आ रहा है लाइक दिस। सो जब आपको आपकी फेवरेट पोजीशन कैमरा लगाने के बाद मिल जाती है, देन all you need to do is tighten these screws इस तरह से कि आपका कैमरा हिले ना, वो मूव ना करे, अननेसेसरी मूवमेंट्स या ब्लरीनेस ना आए। सो आप इस तरह से इस चीज को एकदम टाइट कर देंगे। यू आर डन विद द सेकंड स्टेप नाउ। सो थर्ड स्टेप के लिए आपको सेटअप करना होगा आपकी माइक की वायर। माइक की वायर सेट करने के लिए इस तरह के हेलमेट्स में एक प्रॉब्लम ऐसी हो सकती है कि पैडिंग रिमूवेबल नहीं है। सो द पैडिंग इज नॉट रिमूवेबल हियर। इनफैक्ट इवन इन दिस काइंड ऑफ हेलमेट, और अगर कोई भी आपके पास हेलमेट है जिसमें पैडिंग रिमूवेबल नहीं है तो आप उसके अंदर वायर को अच्छे से पुट नहीं कर सकते हो, क्योंकि माइक की वायर यूजुअली लंबी होती है। आई विल शो यू, इट्स लाइक दैट। सो आपको ऐसे टाई अप करना होता है कि आपका माइक की पूरी वायर अंदर अच्छे से सेटअप हो जाए, जिसके लिए इन दिस पर्टिकुलर हेलमेट मोटोक्रॉस के अंदर व्हाट आई एम गोना डू इज आई एम गोना यूज सम वेलक्रोस। आपको ये किसी भी टेलर शॉप पे आराम से मिल जाएंगे 5-10 रुपीज का। सेकंड आई एम गोना यूज दिस फेविकॉल का शू फिक्स। आप फेविबॉन्ड या इस तरह का शू फिक्स जो भी आपको स्टेशनरी शॉप से मिलता है आप उसको यूज कर सकते हैं। मेक श्योर कि वो इस तरह के मटेरियल को स्टिक कर सके। सो नाउ आई एम गोना स्टिक दिस वेलक्रो इनसाइड द हेलमेट ओवर हियर। तो ये इस तरह से यहाँ पे स्टिक कर दूंगा मैं। इसको स्टिक करने का रीजन ये है कि मेरी जो केबल है दैट केबल विल बी लाइक दिस एंड उसके बाद ऊपर से वेलक्रो लग जाएगा, जिसकी वजह से ये इस प्लेस पे टिके रहेगी। जिससे क्या होगा ना, अगर बारिश होती है या मुझे किसी और हेलमेट पे वायर यूज करनी है तो मैं यहाँ से वेलक्रो निकालूंगा और अपनी केबल को रिमूव कर सकता हूँ। सो दिस इज व्हाट यू कैन डू। अगर आपके पास कोई बेटर सजेशन है कमेंट में डेफिनेटली लिखिए। दिस इज व्हाट आई केम अप विद, दिस इज द बेस्ट आई कुड थिंक ऑफ राइट नाउ फॉर मोटोक्रॉस। पैडिंग जिसकी रिमूव ना हो सकती हो उस हेलमेट के अंदर मैं इस तरह से सेटअप प्रेफर करूंगा। यहाँ पे चिन एरिया काफी ज्यादा होता है, काफी ज्यादा स्पेस होता है, तो आप इस तरह से माउंट कर सकते हो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको अपना कैमरा
कैमरा कैसे माउंट करना है। आप इस तरह का केस ले सकते हो, इस केस में आपका माइक फिट आ जाता है, इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। दिस केस इज समथिंग आई हैव बीन यूजिंग सिंस द फर्स्ट टाइम आई स्टार्टेड व्लॉगिंग। सो ये केस काफी ड्यूरेबल और बहुत बढ़िया है, दैट कैन आल्सो आई कैन से। इसके बाद आप इसके अंदर अपना माइक, अपना गोप्रो आराम से सेट करने के बाद यहाँ पे इसे लगा देंगे एंड दिस वुड बी ऑलमोस्ट योर फाइनल स्टेप। सो आप देख सकते हो कैमरा की पोजीशनिंग आपकी एकदम फ्रंट में आ गई है, बहुत बढ़िया तरीके से। ये ऐसे आपका कूल भी लग रहा है, लुक्स लाइक समथिंग रोबोटिक, बट अच्छा भी लग रहा है। गोप्रो को पोजीशन करने के बाद आप आराम से अपना माइक की वायर यहाँ पे ऐसे लगा देंगे और हमने जो वेलक्रो फिट किया था उस वेलक्रो के अंदर हम इस तरह से यहाँ पे माइक को लेकर आएंगे। माइक को लाने के बाद जो वेलक्रो का दूसरा पार्ट है उसको हम इसके ऊपर स्टिक कर देंगे। सो इस तरह से आपका माइक अंदर सेटअप हो जाएगा और यहाँ बाहर आपका गोप्रो इस तरह से माउंट पे पोजिशन हो जाएगा। इसके बाद इस तरह से आपको कुछ लुक आएगी, मैं आपको दिखाता हूँ। डन विद द फर्स्ट वन। हमारे पास एक फुल फेस मॉड्यूलर हेलमेट है, तो सेकंड ऑप्शन हमारे पास ये है कि हम इस तरह से एक चिन माउंट यूज कर सकते हैं। इट कम्स विद स्ट्रैप्स। आप ये स्ट्रैप्स के साथ इसको अपने हेलमेट की चिन पे टाई कर सकते हो। आई विल शो यू हाउ। सो एकदम फ्रंट पे आप इसे लेके जाओ अकॉर्डिंग टू योर हेलमेट चिन ब्रेड। आप इस चीज को आप इस तरह से स्ट्रेच करके लूज या टाइट कर सकते हो। आफ्टर डूइंग दैट आप इसको यहाँ पे आराम से माउंट कर लो। सो दिस इज अ वेरी इजी थिंग टू डू एंड व्हाइल आई एम सेटिंग इट अप आई विल टेल यू एडवांटेजेस। आप इस तरह के माउंट को अपने किसी भी हेलमेट में लगा सकते हो। मैं इसको यहाँ से उतार के किसी और हेलमेट में कभी भी लगा सकता हूँ। सेकंड, आई डोंट हैव टू स्टिक एनीथिंग। मुझे कुछ स्टिक नहीं करना, तो मेरे हेलमेट पे कोई चीज खराब भी नहीं होगी, कोई निशान भी नहीं रहेगा। प्लस एक बार स्टिक करके वो चीज वही परमानेंट रह जाती है। सो दिस गिव्स यू अ फ्लेक्सिबिलिटी। बट इसके साथ एक डिसएडवांटेज है। डिसएडवांटेज ये है कि जब भी आप इस तरह का कोई स्ट्रैप यूज करते हो, मोस्ट ऑफ द टाइम आपका जो वाइजर है वो पूरा बंद नहीं होगा, बिकॉज ये स्ट्रैप यहाँ पे अटकेगा। यू कैन डू सम सॉर्ट ऑफ लाइक फोर्सफुली यू कैन ट्राई, किसी हेलमेट में हो सकता है इस तरह से ये अटक भी जाए। यू हैव टू डू इट लाइक दैट। बट दिस इज वन ऑफ द डिस्कम्फर्ट आई वुड से ड्यूरिंग योर लॉन्ग राइड्स कि आपका वाइजर थोड़ा खुला रहेगा। बट एट द सेम टाइम आप यहाँ पे देखोगे ये बहुत प्यार से, बहुत आराम से फिट हो जाता है। तो चिन माउंट को लगाने के बाद आप उसको स्ट्रैप को खींच के अपने अकॉर्डिंग एकदम टाइट पोजीशन कर सकते हो। आफ्टर डूइंग दैट ऑल यू नीड टू डू इज माउंट योर गोप्रो। इसको माउंट करने के लिए आप इसे यहाँ पे आराम से लगा के अपना स्क्रू टाइट कर देंगे। सो ये माउंट हो गया। सेकंड थिंग दैट वी नीड टू डू इज इसका माइक की वायर को सेटअप करना। सो इस तरह के हेलमेट में, अगर मैं इस हेलमेट की बात करूं, इसके अंदर जो है आप बहुत इजीली अपना पैडिंग को रिमूव कर सकते हो। सो आपको कुछ नहीं करना, अपनी पैडिंग को स्लाइटली रिमूव करना है लाइक दिस। एंड इसको मूव करने के बाद आपको अपनी माइक की वायर लेनी है। इसे अगेन आप अपने माइक पे ऐसे लगा देंगे। मेक श्योर आप इसको बहुत टाइटली नहीं कर रहे हो, बिकॉज वायर डैमेज होने के बहुत चांसेस हो जाते हैं। एंड देन मेजर दिस लेंथ। इसके अकॉर्डिंग इसको 2-3 बार आप यहाँ पे रोल कर लो। इस तरह से करने के बाद यू कैन यूज समथिंग लाइक दिस। ये एक वायर आप यूज कर सकते हो जो कि बहुत इजीली आपको चार्जर या किसी भी केबल के साथ मिल जाता है। इट्स नॉट अ कंपल्सरी बट यू कैन डू इट फॉर योर ईज। एंड देन जब आपका ये चीज सेटअप हो जाए, आप इस तरह से अपनी पैडिंग लीजिए और यहाँ पे इसे आराम से सेट कर दीजिए। बेस्ड ऑन योर हेलमेट, जिस तरह का आपका हेलमेट है, जो टाइप है, आप उसके अकॉर्डिंग उस चीज़ को सेटअप आप इस तरह से यहाँ पे वायर को लगा सकते हैं। तो इसी तरह की जो बाकी रिमेनिंग वायर होगी वो आप दूसरी साइड पे ऐसे रोल कर दीजिए और उसके बाद अपने हेलमेट को वापस पैडिंग को फिक्स कर दीजिए। इसी के साथ आपका माइक फिट हो गया। सो माइक आपका यहाँ पे पोजीशन हो जाएगा। इन स्ट्रैप्स को आप अपने अकॉर्डिंगली यहाँ पे रोल कर सकते हो और आपकी वायर जो है इस तरह से यहाँ पे आने के बाद पूरा इस एरिया में जाने के बाद यहाँ पे पोजीशन हो जाएगी। सो आपकी वायर पूरी अच्छे से लग गई पैडिंग हटने के बाद। गोप्रो आपका यहाँ पे माउंट हो गया। ऑल यू हैव टू डू इज गो एंड मोटो व्लॉग। ये आपका दूसरा सेटअप है जो आप इस तरह के चिन माउंट के साथ कर सकते हो एंड दिस इज हाउ इट्स गोना लुक लाइक। With the first way to do it on a motocross helmet, we are done with the second way to do it with a chin mount along with straps. Now it's third way, and the third way to do is this blue armor mount. So this blue armor mount comes with a 3M double side tape. यहाँ पे ये 3M का ये रिमूव हो जाएगा। So after that आप इसको यहाँ पे स्टिक कर लेंगे and for that they have given a instruction कि आप डस्ट रिमूव कर लो हेलमेट के सरफेस से फॉर बेस्ट रिजल्ट्स। जिसके लिए वी हैव दिस हेलमेट क्लीनर। व्हाट वी आर गोना डू इज वी आर गोना स्प्रे इट ऑन द हेलमेट। ये बेनेली बाइक के साथ गिफ्ट आया था। एंड आफ्टर दैट दिस माइक्रोफाइबर क्लॉथ जिसको आप यहाँ पे आराम से यूज कर सकते हो टू क्लीन इट अप। सो वंस इट्स क्लीन यू आर गुड टू गो। इस तरह से आप यहाँ पे रिमूव कर दो इस टिप को।
इस तरह से यहाँ पे आप इसे स्टिक कर दो। सो दिस इज 3M टेप। मैंने काफ़ी लोगों से रिव्यू इसका लिया है। आई एम गोना यूज इट फॉर द फर्स्ट टाइम, क्योंकि मुझे प्रॉब्लम आ रही थी कि वाइजर बंद नहीं होता, एंड वाइजर बंद नहीं होता इस वजह से मुझे लॉन्ग ट्रिप्स में थोड़ा इशू आ रहा था। बट एट द सेम टाइम आई लाइक दैट आइडिया ऑल्सो, एंड नाउ आई एम गोना गिव इट अ ट्राई टू दिस वन। इसका डिसएडवांटेज एक ये है कि ये जिस तरह से स्टिक कर रहा है ना, देयर इज अ चांस योर कैमरा कैन फॉल आउट एट हाई स्पीड्स। इन जनरल योर कैमरा कैन फॉल आउट, सो आई एम गोना टेक दिस चांस बिकॉज काफी लोगों ने मुझे बोला दे आर यूजिंग इट फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम एंड इट्स अ ड्यूरेबल स्टफ। सो लेट्स सी, एंड इन माय कमिंग व्लॉग्स आई विल बी यूजिंग दिस हेलमेट। सो फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया है, हमने ब्लू आर्मर का ये चिन माउंट यहाँ पे स्टिक कर दिया है। सेकंड स्टेप इज दिस जे हुक। आप इस जे हुक को यहाँ पे आराम से लगा दें। ऑल्सो दिस इज अ रोटेटेबल जे हुक 360 डिग्री, सो आप इसको इस तरह से रोटेट कर सकते हैं और रील्स भी बना सकते हैं। अब इसके ऊपर हम माउंट कर देंगे हमारा गोप्रो। आपके पास कोई भी एक्शन कैम है, आप उसको इस तरह से यहाँ पे नॉर्मली माउंट कर देंगे विद द स्क्रू। सो दिस इज समथिंग हाउ इट्स गोना लुक लाइक, नीट एंड क्लीन। So last step is to put this mic wire in the helmet, and to do that we will have to remove the padding. So again इस helmet का एक डिटेल रिव्यू मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, एज वेल एज आपको अभी ऊपर स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। सो सिमिलर वे आप इसकी भी इस तरह से पैडिंग रिमूव कर सकते हो दोनों तरफ से। एंड आफ्टर डूइंग दैट आप अपनी वायर यहाँ पे, जैसे मैंने आपको फर्स्ट हेलमेट में दिखाया था, आप अपनी वायर को यहाँ पे आराम से फिट कर सकते हो। सो आई विल डू दैट। सो कुछ इस तरह से आपका माइक यहाँ पे सेटअप हो जाएगा। हेलमेट के अंदर आपका ये इस तरह से पूरी की पूरी वायर यहाँ पे आ गई है। वायर आने के बाद माइक आपका इंटरनली सेटअप हो गया है। नाउ हियर यू हैव द GoPro ऑन द ब्लू आर्मर चेन, एंड दिस इज हाउ इट्स गोना लुक लाइक। यहाँ तक की वीडियो देख लिया तो डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ तो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, पुराने हैं तो कमेंट कीजिए। और इसी के साथ मैं यहाँ पे इस ब्लॉग को खत्म करता हूँ। ये 3 हेलमेट, दिस वन इज Yamaha ब्रांडेड बट इट्स मेड बाय स्टीलबर्ड, दिस वन इज स्टीलबर्ड S3 एंड दिस वन इज स्टीलबर्ड एयर। इसका एक डिटेल रिव्यू मैं कर चुका हूँ इन दोनों का, इट्स इन मेक। So definitely make sure you subscribe for more such content, because मैं लेके आने वाला बहुत सारे मोटो ब्लॉग्स, बहुत सारे गैजेट्स के ब्लॉग और बहुत सारे लाइफस्टाइल ब्लॉग्स। इसी के साथ I check out here. Thanks for watching. Much love. Bye bye. Take care. Hasta la vista.